अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो आज मेरी सुबह हो गई। फ़्रेश होते ही मैं टेबल पे गई, नाश्ते के टेबल पे देखा तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ खाने की पड़ी थी वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने कहा चलो जी अपने लिए बना लेती हूँ एग। अब एग बनाने के लिए मैं गई तो गैस ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब क्या करें, अब तो सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा और मुझे सिलेंडर यूज़ करना बहुत बुरा लगता है बिकॉज़ मुझे डर लगता है फट ना जाए। खैर ये बीसीजी का है, ये फटता नहीं है, ये अगर ऐसा लीकेज भी होती है तो ये मेल्ट हो जाता है खुद। सो या अब मैंने जल्दी जल्दी रूम की सफाई करी बिकॉज़ मुझे जिम निकलना था तो मुझे जल्दी सफाइयाँ करनी थी। सफाई करी, बेड समेटा मैंने क्योंकि मासी का भी आने का टाइम हो गया था और डस्टिंग करके मैं ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेड समेटा और आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा धूप थी और मुझे कुछ देर में निकलना था। बट मैंने कहा पहले घर की सफाई कर लो फिर इस धूप से बचने के लिए भी कुछ करते हैं। खैर मैंने तोतों को पानी वानी दिया, उनको खाना नाश्ता वाश्ता डाला उनका बिकॉज़ हमारी मॉर्निंग तो हो गई, उनकी भी मॉर्निंग हो चुकी है तो उनका भी नाश्ता मैंने खैर डाल दिया। यहाँ देखा तो इतने सारे बर्तन मैं कैसे धोऊँ भई, लेकिन क्या करना तो पड़ेगा ना क्योंकि बिकॉज़ मुझे फिर निकलना है जिम के लिए। तो बोलती जी भाई मैं तो खुद ही स्टार्ट हो गई जल्दी जल्दी। मासी का वेट कर रही थी बट मासी बहुत ज़्यादा देर कर रही थी और मुझे निकलना है तो जल्दी जल्दी मैंने काम निपटाए, सारे बर्तन धोए। ओके सो अब हो चुका है मेरा किचन क्लीन। ओके सो अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा मैंने किचन कर दिया है साफ़, मासी का काम आसान कर दिया। इसके बाद मैंने कहा चलो दूध गर्म कर लेती हूँ, देखा तो दूध ही फट चुका था। मैंने सोडा डाला बट स्टिल वो फट चुका था और मेरी सिर्फ एक दूध की थैली ख़राब नहीं हुई है, मेरी दो दूध की पतीलियों में दोनों ही दूध फट चुके हैं। जिसका मैं सोच रही हूँ कि मैं चीज़ बना सकती हूँ इसका। इसको मैं बाद में देखती हूँ, ऐसे नो मुझे लेट हो रहा है। सो मैंने जल्दी जल्दी क्लिनजिंग क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो मैंने कहा चलो पहले क्लिनजिंग कर लेता हूँ। ये जेनसिन्स की ओरिजिनल है, आप धोखा नहीं खाइएगा क्योंकि मार्केट में इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा मिलती है। मैंने ये लकी वन के स्टोर से लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इन जर्मनी लिखा हुआ, ये ओरिजिनल है, वरना यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं इसके डुप्लीकेट। अब मैंने तैयार होकर मैं निकलने की करी, जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ बिकॉज़ मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और मेरा स्लॉट है 3:30 से 4:30। सो यहाँ पे मैंने जल्दी तैयारी पकड़ी अपनी। मैंने कहा जल्दी, वैसे तो जिम मेरे नेक्स्ट स्ट्रीट पर ही है बट स्टिल टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ सूरज बाबा ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन चलो जिम इतना दूर नहीं था। सो ये है मेरा जिम और यहाँ पर अभी हमने वर्कआउट स्टार्ट करना है। वैसे तो बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत बड़ा जिम है मेरा। हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही कुछ होगा क्योंकि आगे के वक्त में हमारा ख्याल करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो आपको अभी से ही अपनी ख्याल करना स्टार्ट कर। एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में आपको अगर आप फेलियर फील कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, आप कंटिन्यूसली उस चीज़ की दुआ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और फिर भी वो नहीं मिल पा रही, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आगे मूव ऑन करें। बिकॉज़ जब आप मूव ऑन करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट गोल की तरफ फोकस कर सकेंगे। ज़िंदगी में अगर एक चीज़ नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के ऊपर लगा दें। हम एक हद तक कोशिश कर सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने जब अगर वो चीज़ नहीं लिखी हमारे लिए तो हमें फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, हमें अपने नेक्स्ट गोल्स बनाने चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ इन दिनों गँवा रही हूँ या गँवा बैठी हूँ, मैं बस उनसे मूव ऑन करने के लिए मैंने जिम जॉइन किया। मैंने अपने नेक्स्ट गोल सेट करे, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे बहुत आगे जाना है ज़िंदगी में और उन चीज़ों को हासिल करने के लिए मैंने अभी से अपनी एफ़र्ट स्टार्ट कर दी, अपनी हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि अब अगर मैं रुक गई तो रेस में मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी। एक चीज़ नहीं मिल रही उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, वो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में नहीं लिखी। ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई बट इट्स नेवर टू लेट। आपको अपने आप को बकअप करना है, आपको अपने आप को सेट करना है और आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है जो चीज़ आपको आगे चल के फ़ायदा दे सके, ना कि उस चीज़ की जिसकी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूँगी कि अपनी लाइफ के गोल सेट करें, जो चीज़ नहीं हो पा रही उसको छोड़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के लिए एफ़र्ट्स करें। थैंक यू।